इस वीडियो में प्रैक्टिन 4 mg टैबलेट से जुड़ी जानकारियां मैं शेयर करूंगी। इस दवाई का इस्तेमाल यानी कि यूज़ कहाँ पे होता है, साथ ही साथ इस दवाई को लेने के बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जब हम प्रैक्टिन 4 mg ले रहे होते हैं तो क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, साथ ही साथ किन दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन होने का खतरा बना रहता है, इस दवाई का प्राइस रेंज क्या होता है, साथ ही साथ इसके कॉमन सब्स्टिट्यूट्स कौन कौन से होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। प्रैक्टिन 4 mg जो टैबलेट होता है ये बेसिकली एंटीहिस्टामिनिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स को बिलोंग करता है। मतलब ये जो दवाई होती है इसको कॉमनली जो एलर्जिक कंडीशंस होती हैं उनके इलाज के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। इसके अलावा इस दवाई का इस्तेमाल कई बार हंगर स्टिमुलेंट यानी कि भूख बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि इस दवाई का जो कॉमनली सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होता है वो होता है एलर्जिक कंडीशंस के इलाज के लिए। तो कई सारे कंडीशंस होते हैं जो कि किसी भी चीज़ के एलर्जीज़ की वजह से हो सकते हैं, और वहाँ पे जो इसके लक्षण होते हैं एलर्जीज़ के, जैसे कि शरीर पे चकत्ते पड़ जाना, सूजन होना, खुजली होना, नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, आँखों में रेडनेस हो जाना, लालिमा हो जाना, कई बार ऑब्स्ट्रक्शन और कंजेशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एलर्जी की वजह से हुई हैं, इनके इलाज के लिए हम प्रैक्टिन 4 mg टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दवाई सीजनल और पेरेनियल राइनाइटिस की कंडीशन में इस्तेमाल की जा सकती है। वैसोमोटर राइनाइटिस है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है, अर्टिकेरिया है, ब्लड और प्लाज्मा से भी रिलेटेड कई बार एलर्जीज़ हो जाती हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कई बार जो सीरियस एलर्जिक कंडीशंस होते हैं जिसका इलाज काफ़ी थोड़े लंबे समय के लिए किया जाता है, उसमें भी इसको एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये तो रहा हम इस दवाई का इस्तेमाल एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के तौर पे। तो यहाँ पे ये दवाई क्या करता है बेसिकली, अगर हम इसकी बात करके किस तरीके से ये दवाई काम करता है, तो हमारे शरीर में हिस्टामिन्स होते हैं जो कि इस तरीके की जो लक्षण होते हैं एलर्जी से रिलेटेड उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो जो सर्टन केमिकल मैसेंजर्स हैं, केमिकल्स हैं, उनको ये ब्लॉक कर देता है ताकि जो उनसे रिलेटेड सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो ना आए, या फिर आए हैं तो उनको सप्रेस करता है। साथ ही साथ इसका दूसरा इस्तेमाल होता है हंगर स्टिमुलेंट के तौर पे, मतलब कि भूख बढ़ाने के लिए। जिन व्यक्तियों को भूख नहीं लगती है या खाने में रुचि नहीं होती उनके लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल कई बार किया जाता है। बेसिकली ये जो दवाई है ये कंटिन्यूसली एनर्जी रिक्वायरमेंट को बढ़ा के रखता है, तो इस वजह से हंगर स्टिमुलेंट करता है, भूख बढ़ाता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल इसके लिए भी किया जाता है। ये जो दवाई है प्रैक्टिन 4 mg, इसमें बेसिकली साइप्रोहेप्टेडिन होता है 4 mg में, ये इसका कॉम्पोजिशन होता है। और ये जो दवाई है ये साइप्रोहेप्टेडिन जो है एक एंटीहिस्टामिनिक दवाई है। अगर अब हम बात करें कि इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो इसके जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो डिजीनेस है, ड्राउजीनेस है, कन्फ्यूजन कॉज कर सकता है, यूरिनरी डिटेंशन कर सकता है, फेशियल फ्लशिंग है, टैकीकार्डिया है, डायलेटेड प्यूपिल है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकता है, और कुछ एक कंडीशंस में वेट गेन, हेलुसिनेशन जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये कॉमनली जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये उनकी लिस्ट थी। अब कुछ एक रेयर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हिपैटोपैथी हो सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये जो भी मैंने बताया ये रेयर है, जो पहले मैंने लिस्ट दी थी वो कॉमनली अकरिंग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो ये होता है कि कब तक ये रहते हैं और किस तरीके से इनसे हम निजात पा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जब भी हम कोई दवाई लेते हैं, सिर्फ प्रैक्टिन 4 mg नहीं, हम कोई भी दवाई लेते हैं तो जब हमारी बॉडी उसके हिसाब से एडजस्ट कर जाती है तो जो कॉमनली अकरिंग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अपने आप ही कुछ टाइम में डिसअपियर हो जाते हैं, चले जाते हैं। और जो रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हर किसी के साथ नहीं होते, कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस में हो सकते हैं। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो जो दवाई हम ले रहे हैं उसको हम बिल्कुल उसी तरीके से लें जिस तरीके से हमारे डॉक्टर ने एडवाइस किया है, जितने डोज में और जितने ड्यूरेशन के लिए कहा है बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लेते हैं तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये हमें परेशान नहीं करेंगे। कई कंडीशंस में साइड इफ़ेक्ट्स हमें पता भी नहीं चलते हैं कि हुए हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार हम जब दवाई लेते हैं हमारे डॉक्टर ने जिस डोज और ड्यूरेशन में एडवाइस किया है उसको हम ऑल्टर कर देते हैं। मान लीजिए कि हमारे डॉक्टर ने हमें जो दवाई दिया है वो 7 दिन के लिए दिन में 2 बार दिया, तो उसमें हम डिफरेंस ला देते हैं। 7 दिन के बजाय अगर हमें 3 दिन में आराम मिल गया तो हम दवाई छोड़ देते हैं, या फिर हमें आराम नहीं मिला तो और लंबे ड्यूरेशन के लिए हम बिना डॉक्टर से पूछे लेते रहते हैं। 2 बार की जगह 3 बार ले लिया या 1 बार लेते हैं,
और सेम टाइम पे दवाई को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो ये जो सारे कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, इसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कई बार हो जाते हैं और हमें बॉदर करते हैं। तो ये तो है कि किस तरीके से हम इसको साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ दवाई को जिस तरीके से लेने के लिए कहा गया, जैसे प्रैक्टिन 4 mg है, इसको सिंपल एक ग्लास ऑफ वाटर के साथ आप ले सकते हैं। इसको क्रश करने की, च्यू करने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ जब हम दवाइयाँ लेते हैं, प्रैक्टिन 4 mg ले रहे हैं या फिर कोई भी दूसरी दवाई लेते हैं, तो कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ एक प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, जिसकी वजह से हम कोई भी अनडिज़ायरेबल, कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले कि जैसे मैंने बताया था कि कॉमनली ओकरिंग साइड इफ़ेक्ट्स में डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस वजह से हम जब इस दवाई को ले रहे हैं तो कोशिश करें कि हम इनफ स्लीप, अच्छी नींद लें और हम ड्राइव ना करें, किसी मशीनरी को ऑपरेट ना करें, तो हम किसी भी होने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और एक पॉइंट्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि अगर ब्रेस्ट फीड कर रही है महिला, प्रेग्नेंट है महिला, यानी कि कोई महिला अगर गर्भवती है या फिर स्तनपान करा रही है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस होते हैं, स्टेजेस होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हमें अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि कोई भी दवाई इस स्टेज पे अपने आप से लेना हार्मफुल साबित हो सकती है। अगर रिक्वायरमेंट होती तो आपके डॉक्टर जो होते हैं इधर डोज को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं या फिर दवाई चेंज करके भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पहले कभी एलर्जी हुई, आपने सेम दवाई का इस्तेमाल, प्रैक्टिन 4 mg का इस्तेमाल पहले किया, लेकिन इस टाइम पे आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो अपने आप से सेम दवाई को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आपको ज़रूर इससे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। उसके अलावा अगर लिवर या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत या फिर दवाई चेंज की ज़रूरत हो सकती है। साथ ही साथ किसी भी और आप नोन बीमारी से ग्रसित हैं, कोई भी और मेडिकल कंडीशंस हैं आपको, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, लंग्स से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी और प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि कुछ एक कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमें ये दवाई नहीं देना चाहिए, अदरवाइज़ ये और हार्मफुल हो सकता है। उसी के जैसे कुछ एक दवाइयाँ भी होती हैं जो कि इस दवाई के साथ मिलके इंटरेक्ट करके हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम जो भी दवाई का इस्तेमाल करें, किसी बीमारी के लिए कर रहे हैं या फिर कोई भी हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, किसी ओवर द काउंटर मेडिसिन का इस्तेमाल करें, हमें अपने डॉक्टर को उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। कुछ दवाइयाँ जैसे कि CNS डिप्रेसेंट है, बार्बिचुरेट है, और डायज़ापाम है, क्लोंज़ापाम है या फिर एल्प्राज़ोलम है, साथ ही साथ ज़फिलिकास, इस तरह की कई सारी मेडिसिन हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके साथ जो हमारा प्रैक्टिन 4 mg दवाई है वो इंटरेक्ट करके अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स दे सकता है। तो किसी भी दवाई का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को हमें उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। साथ ही साथ इस दवाई को हम जब लेते हैं तो शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ 86 पैसे है। उसके अलावा इसके जो कॉमन सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब कि सेम दवाई है और दूसरे नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा जो कॉमन सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब कि जो ऑल्टरनेट ब्रांड्स के दवाइयाँ हैं, सेम दवाई है बट नाम अलग हो सकता है, उसके कुछ नाम हैं, सिप्लैक्टिन है, सिप्रॉन है, पेपॉन, साइप्रोडॉल, ये कुछ एक कॉमन सब्स्टिट्यूट्स हैं प्रैक्टिन 4 mg के। तो इस वीडियो में हमने बात किया प्रैक्टिन 4 mg के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारी है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस दवाई से जुड़े और भी कोई आप जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।